गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपने पूरी की पूरी चार्जशीट, पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट विपक्ष के हाथ में रख दिया। बल्कि आपने क्या, देश के सबसे बड़े बैंक ने आपकी लाख ना नुकुर के बावजूद पूरी चार्जशीट और पूरा ब्लूप्रिंट उठाकर विपक्ष के हाथ में रख दिया। मुश्किल हो गई 2024 की लड़ाई आपके लिए क्या? गरिमा जी, पहले तो आप ये समझिए कि अगर आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक पूरी की पूरी ब्लूप्रिंट मनी ट्रेल की जनता के सामने आई इलेक्टोरल बॉन्ड से, इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं ना? हाँ, ब्लूप्रिंट जो मनी ट्रेल की इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जनता के सामने आई, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं गरिमा जी? आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं एक्सेप्ट कर रही हूं कि नहीं? हाँ, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट कर रही हूं। एक मनी ट्रेल फिर अब दूसरी देश के सबसे बड़े बैंक के जरिए आपके ना नुकर के बावजूद जनता के सामने आई, ये मैं स्वीकार कर रही हूं। स्क्रीन ठीक है, तो अब आप इस पे अब हम चर्चा करते हैं। ये कौन लाया इलेक्टोरल बॉन्ड जिसके माध्यम से ये ऑडिट ट्रेल, आपके मनी ट्रेल आपके सामने आई? भारतीय जनता पार्टी लाई ना। उसके पहले क्या होता था? 2014 के पहले जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं थे, तब कैश में सारा होता था। ना डोनर जो पैसा दे रहा है उसकी कोई ऑडिट ट्रेल किसी के पास थी, ना पॉलिटिकल पार्टी जो पैसा ले रही है उसके पास कोई ऑडिट ट्रेल जनता के सामने कभी भी नहीं आती। नहीं, मैं इसको काउंटर करती हूं। गोपाल जी, आप लेकर आए इस इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को, लेकिन आप इतने फुल प्रूफ तरीके से लेकर आए, इतने गोपनीय क्लॉजेज, सीक्रेसी के, नहीं सुन लीजिए आप, इतने सीक्रेसी के इतने क्लॉजेज आपने डाल दिए कि देश के सबसे बड़े बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हम नहीं दे सकते पूरा डेटा, क्योंकि हमने सेंट्रल डेटा बनाया ही नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो नोटिफाई करके हमें स्कीम भेजी थी उसमें हमें सख्त निर्देश थे कि किसी सूरत में डोनर का नाम बाहर नहीं आना चाहिए। तो अब आप गरिमा जी, फिर आप समझिए, मेरी बात पूरे होने दीजिए। हमने एक मैकेनिज्म जनता के सामने रखने के लिए एक मैकेनिज्म स्टैब्लिश किया जो उसके पहले बिल्कुल नहीं था। बाकी आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए, लेकिन वो मैकेनिज्म हम लाए जिसके माध्यम से आज ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम आप सबके सामने आया। इसका क्रेडिट देंगे या नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी गोपाल जी, और बड़े सलीके से, बड़ी विनम्रता से, बता देती हूँ क्यों नहीं दूंगी। क्योंकि आपके अटॉर्नी जनरल अंत तक सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे कि देश में राइट टू प्राइवेसी एग्जिस्ट करता है, डोनर की डिटेल देने का अधिकार, डोनर की डिटेल रखने का अधिकार वोटर को नहीं है। ये चाबुक तो सुप्रीम कोर्ट ने चलाया। आप क्यों बार बार ये क्रेडिट अपने कंधे पर बैज ऑफ ऑनर की तरह ले लेते हैं? अभी पहले आपके पास अगर मनी ट्रेल रहती नहीं 2014 के पहले की, आप सुप्रीम कोर्ट या कोई कोशिश कर ले, बताओ किसके पास है वो? 2014 से पहले कंपनी एक्ट हुआ करता था। उसमें कोई नहीं होता था। उसमें 3 साल के औसत पैसे का, औसत प्रॉफिट का 7.5% डोनेट हो सकता था। कंपनी एक्ट था 2014 से पहले। वो कैश में होता था, कोई चेक से नहीं देता था। तो कैश में, तो फिर गोपाल जी एक और विनम्रता से बात कहती हूं, कैश में अभी रुक गया क्या? अगर हम 16,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, इलेक्शन तो 60,000 करोड़ में लड़ा गया। आप दावा कीजिए कि कैश फ्लो, पार्टियों को कैश में चंदा रोक दिया आपने, दावा कीजिए आप। नहीं, हमने 20,000 से नीचे को 2,000 की 20,000 तक कैश लेते थे, वो 2,000 की लिमिट की। उसके बाद अगर 60,000 करोड़ का आप खर्चा बताते हो तो 16,000 करोड़ का उसमें से हिसाब हुआ, तो 25% का हिसाब तो आया ट्रांजैक्शन में, और पहले तो 0 आता था। तो देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि और ये गोपाल जी, ये जो 33 कंपनियों की लिस्ट है, एक छोटा सा और इंटरवेंशन, ये 33 कंपनियों की लिस्ट है मेरे पास, और जिसमें देश की बड़ी कंपनियां हैं। सुन लीजिए, क्योंकि आपका जवाब ले लूंगी मैं। बात तो करने दीजिए, मेरे बात प्रश्न करिएगा ना, आप मुझे पूरी बात बोलने दीजिए। अगर आप बात नहीं बोलने देंगे तो आपके पास तो एंकरशिप है, आप कुछ भी बोलिए। अब इसके बाद बिल्कुल नहीं, एक सेकंड, बस एक छोटा सा इंटरवेंशन लीजिए। आपने कहा कि आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, ये 33 कंपनियां हैं सर, और मेरे सामने लिस्ट है। 33 कंपनियों का नेट प्रॉफिट
माइनस में है या जीरो में है? तो हमारे देश में जो कंपनियां माइनस में प्रॉफिट में है और जीरो प्रॉफिट में चल रही हैं, वो इस देश में सैकड़ों करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदकर पैसा दे रही हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? गरिमा जी, आप बताओ, हमने पिछले 10 साल में 4 लाख शेल कंपनियां, जो पूरा भ्रष्टाचार का जिस तरह का पूरा नेट इकोसिस्टम था, उसको तोड़ने में समय लगता, 4 लाख शेल कंपनियों को डीलिस्ट किया है इस 10 साल में। और ईडी ने लगभग 2200 करोड़ का 2200 करोड़ का फंड रिकवर किया है। तो मैं कह रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार का इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने जो इकोसिस्टम पूरे देश में बना रखा था, उसको डिसमेंटल करने में हम 100% सफल नहीं हुए। तभी तो हम थर्ड टर्म मांग रहे हैं। हम बहुत चीजों में आगे बढ़े हैं, हमने कुठाराघात किया है, जेल भी गए हैं लोग, लेकिन हम ये नहीं क्लेम कर रहे कि हमने पूरा सिस्टम में से भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। लेकिन गोपाल जी, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो गई। हाँ, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आपने भ्रष्टाचार 100% खत्म नहीं किया, लेकिन सारे विपक्ष के भ्रष्टाचारी जेल में डाल दिए, ये तो क्लेम करेंगे ना आप? हाँ, विपक्ष के सारे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दिया ना? सारे नहीं, अभी तो 2-3 तो बाहर घूम रहे हैं, मेन में जो बेल में घूम रहे हैं। अच्छा, जो कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता हैं, वो बेल में, नेशनल हेराल्ड के चक्कर में बेल में घूम रहे हैं। अभी कई लोग और भी हैं जो बेल पे घूम रहे हैं। और वो 23 लोग, जो प्रोसेस ऑफ लॉ भी है इस देश में, उसका हम भी सम्मान करते हैं। हमने स्ट्रॉन्ग कानून भी लाए, हमने ऑडिट ट्रेल स्टैब्लिश की, हमने सरकार की डिलीवरी मैकेनिज्म में ट्रांसपेरेंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर थ्रू एक इकोसिस्टम क्रिएट किया कि कैश का लीकेजेस और करप्शन कम हो, जीएसटी इंप्लीमेंट किया, वर्चुअल असेसमेंट किया, इनकम टैक्स के रिफंड ऑनलाइन ट्रांसफर किए, जो पोर्टल के थ्रू परमिशंस की, बहुत सारी की है। आप सुनेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। मैं तो भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन उस लड़ाई में आपने वो 23 लोग छोड़ दिए जो आपके हिसाब से हार्डकोर भ्रष्टाचारी थे, पाला बदला, एनडीए में शामिल हो गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप उन 23 लोगों को भूल गए, उनकी सारी जांच कोल्ड स्टोरेज में चली। ना किसी को भूले हैं, ना कोई छूटेगा। ना किसी को भूले हैं, ना कोई छूटेगा, ना वो भाजपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आप में हो, चाहे सपा में हो। तो आपका शराब कारोबारी, शराब घोटाले का आरोपी तो आपके नाम पर वोट मांग रहा है ना आंध्र प्रदेश में? जो शराब घोटाले का आरोपी था आपकी नजर में, वो एनडीए से टिकट पा गया, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर भ्रष्टाचारी होने के बावजूद वो वोट मांग रहा है आंध्र प्रदेश में। देखिए, अगर जो भी भ्रष्टाचारी होगा, किसी भी पार्टी में होगा, आरोप की बात अलग है। आरोप से तो हमने किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए ना आपको कहा है, ना कांग्रेस को मना किया है। उनके आरोपी भी लड़ रहे हैं। तो फिर नेशनल हेराल्ड वाले भी आरोपी हैं, शराब घोटाले वाले भी आरोपी हैं। हाँ, तो आरोपी को चुनाव लड़ने से कोई मना नहीं कर सकता। चुनाव की प्रक्रिया में आरोप, जब भ्रष्टाचार प्रूफ होगा तभी उसका डिस्क्वालिफिकेशन होगा। वह भी एक पीरियड है कि इतने 2 साल से ऊपर की सजा होगी, तभी वो डिस्क्वालीफाई नहीं। गोपाल जी, आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस, आप कहते हैं भ्रष्टाचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं। देश के कानून तो अपने लिए लिबरल हो जाते हैं आप। नहीं, देश के कानून के ऊपर थोड़ी। अगर देश का कानून आरोपी को इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाई करता है तो हम कौन है रोकने वाले? हाँ, उसको हमने बस कोल्ड स्टोरेज में डाल देते हैं ना, स्पीकर की टेबल पर 7 साल तक फाइल पड़ी रहेगी। हम कौन कह रहे हैं कि राहुल गांधी स्टोरेज में डाल देते हैं, स्पीकर की टेबल पर पड़ी रहती है 7 साल तक फाइल भ्रष्टाचारी की, आगे नहीं बढ़ती। इलेक्शन नहीं लड़ सकती, लालू जी भी लड़ सकते हैं। जो भी आरोपी हैं, जितने भी आरोपी हैं, उनको इलेक्शन के प्रोसेस में लड़ने का हमारा, अगर इलेक्शन कमीशन का और देश का कानून अलाउ करता है तो हम उस कानून को कोई मना नहीं कर सकते। हाँ, उनके ऊपर आरोप के बाद इन्वेस्टिगेशन बंद हो तब आप हमें कहिए। सर, हो गई है ना इन्वेस्टिगेशन बंद? होगा, फिर उनको नहीं, मैं उसी चीज का तो जिक्र कर रही हूं। इन्वेस्टिगेशन बंद कर देते हैं आप, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देते हैं, इसके एक लंबी बहस चली जाएगी। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अंडर में आता है और वो कहता है दूसरी क्लोजर रिपोर्ट में कि मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है। क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी, अजीत पवार के मामले में हुआ, प्रफुल्ल पटेल के मामले में हुआ।
तो अगर उनके पास सबूत नहीं है तो वो क्या करेंगे? ठीक है सर, ठीक है। अगर कंडक्टेड बाय सीएम, एब्सोल्युटली डायरेक्टेड बाय सीएम ऑफ द स्टेट, एंड ऑब्वियसली सीएम इज योर्स।